ये दुनिया की सबसे बड़ी फाख्ता है। इसकी लंबाई 23 फुट है, हाइट इसकी 12 फुट 6 इंच है। दुनिया में अमन की अलामत जो है वो फाख्ता है। उसी के ऊपर बैठकर हम पूरे मुल्क में अमन की कैंपेन चलाते हैं। इसको बनाने में मेरा 6 माह का टाइम सर्फ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अपने हाथों से बनाया है। जब ये चलती है, जहाँ पे रुकती है तो लोगों का हजूम जमा हो जाता है। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल जट है और मेरा ताल्लुक शोरकोट शहर ज़िला जंग से है। जैसा कि आपको पता है कि मैं अमन के लिए काम करता हूँ। दुनिया में अमन की अलामत जो है वो फाख्ता है, तो हम क्यों ना एक फाख्ता नुमा गाड़ी बनाएं और उसी के ऊपर बैठकर हम पूरे मुल्क में अमन की कैंपेन चलाते हैं, ताकि जिन लोगों से हमारी बात ना भी हो उन तक भी हमारा खामोश मैसेज चला जाए और जो नई नस्ल है उसके दिमाग में अमन की बात नक्श हो जाए। फाख्ता का सिंबल है अमन का, इसको मैंने तैयार किया। ये फाख्ता जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी फाख्ता है। इसकी लंबाई 23 फुट है, हाइट इसकी 12 फुट 6 इंच है और 6 फुट इसकी चौड़ाई है। और इसी के अंदर ही मैंने अपने सोने का बंदोबस्त किया हुआ था। इसके अंदर हमने 6 फुट बाई 9 फुट का हमने मैट्रेस रखा हुआ है। जहाँ पे रात होती थी हम इसी के अंदर काम करते थे। मैं था, मेरा बेटे थे 2 और मेरी वाइफ थी। तो हमने पूरे मुल्क गिर इस मुहिम को हमने स्टार्ट कर दिया। तो इसको हमने लेकर चले, पूरा मुल्क हमने इसके ऊपर घूमा। इसको बनाने में मेरा 6 माह का टाइम सर्फ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अपने हाथों से बनाया है। इसका हमने डिज़ाइन किया। पहले हमने एक फाख्ता की तस्वीर को सिलेक्ट किया, फिर हमने उसकी कंप्यूटर डिज़ाइनिंग की, उसके बाद फिर हमने इसकी मार्किंग की और फिर हमने इसको बनाना शुरू किया। तो ये बेसिकली ये जो फाख्ता नुमा गाड़ी है ये 2 हिस्सों में बनी हुई है। हाफ इस तरफ है, हाफ इस तरफ है। इन दोनों हिस्सों को उठाकर फिर हमने इसको ऐसे जोड़ा है। इसको हमने फाइबर ग्लास से बनाया है और इसके अंदर हमने 150 सीसी का मोटरसाइकिल रिक्शा जो आता है वो हमने इसके अंदर रखा हुआ है। और उसी पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में टूर किया। मेरा जो पहला टूर था वो 90 डेज़ का था, यानी 3 माह पूरे का मेरा टूर था। मैं यहाँ से लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची वगैरह वगैरह ये सारे अज़ला जो थे सिटी टू सिटी में गया हूँ। वहाँ पे जाके मैंने कैंपेन चलाई कि हमें अमन की ज़रूरत है और हम इस अमन को किस तरह से कायम कर सकते हैं। तो ये जो फाख्ता है जब ये चलती है, जहाँ पे रुकती है तो लोगों का हजूम जमा हो जाता है। नई चीज़ है और लोगों के फ़ौरन से पहले मोबाइल जेब से निकलते हैं, लोग इसकी वीडियो बनाते हैं, वो फिर आगे से आगे शेयर करते हैं। इससे अमन बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है। तो इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हमें फाख्ता को ही बनाना चाहिए। तो इसलिए हमने ये फाख्ता बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब रहे। इस फाख्ता को बनाने में मेरा 6 माह का टाइम लगा था और ये 2018 की बात है जब मैंने इसको बनाया था। तो उस वक़्त इसके ऊपर 10 लाख रुपए की लागत आई थी। तो आज तो खैर अभी अगर हम बनाएं तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, चूँकि जो करने वाला काम था मैं और मेरा बेटा खुद करते थे। बाकी जो चीज़ें हमने परचेज़ की उसके ऊपर हमारा तकरीबन 10 लाख रुपए का ख़र्च आया था। तो मुझे एक नहीं बहुत सारे लोगों ने पूछा, कहा कि जी आप हमें ये बेच दें। तो मैंने बिल्कुल, मैं इसको बेचने के लिए मैंने ना बनाया है ना मैं बेचूंगा और इसी काम को मैं जारी रखूंगा और इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं अपना अमन के लिए काम करता रहूँगा। इससे बड़ी मेरी ज़िंदगी की और कोई खुशी नहीं है कि मैंने 90 डेज़ का सफ़र किया, मुख्तलिफ़ जगह देखी, लोगों की मोहब्बत देखी। वो मोहब्बत जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं, मुझे उस टूर में वो मोहब्बत मिली जिसको मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। और मुझे बहुत सारे दोस्त मिले जो बहुत मोहब्बत करने वाले लोग थे, जो मेरे साथ आज तक राब्ते में हैं। वो लोग मेरी खैरियत पूछते हैं, मैं उनकी खैरियत पूछता हूँ। मेरे साथ एक ऐसा सिलसिला जुड़ गया है दोस्तों का, अमन को चाहने वाले लोगों का एक ऐसा सिलसिला जुड़ गया है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ वो मेरे साथ रहेगा। मैं ज़्यादातर अपनी फाख्ता में सोता था और क़याम करने के लिए मेरे पास सबसे जो अच्छी जगह होती थी वो पेट्रोल पंप होते थे। वहाँ पे गार्ड भी होता था, बाथरूम भी होता था और रुकने के लिए खुली जगह भी होती थी। तो मैं वहीं पे किसी भी पेट्रोल पंप पे रुक के तो मैं अपने रात का क़याम वहीं अपनी फाख्ता के अंदर कर लेता था। जो लोग मेरे पहले से वाकिफ़कार थे मैं उनका खाना भी कबूल करता था और उन लोगों के पास सो भी जाता था। चूँकि मेरा ताल्लुक़ कंस्ट्रक्शन से है, मैं बिल्डर हूँ, सिविल कंट्रैक्टर हूँ और मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ। तो इस तरह से मेरे हर इलाके में कुछ लोग जानने वाले थे। मैं एज़ ए कंट्रैक्टर था, बहुत सारे लोग मेरे पास काम करते थे। तो इस तरह से पूरे पाकिस्तान में मेरा कुछ ना कुछ नेटवर्क मौजूद था। तो मैं उन लोगों के पास जाता, उनसे मिलता, उन्हीं के पास रह जाता था। जी मैं सोच रहा हूँ इंशाल्लाह कि जल्द ही मैं एक नए टूर के लिए निकलूँगा।
तो चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों की कॉल्स आती हैं, लोग बहुत ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, अमन से मोहब्बत करते हैं, तो वो लोग तो चाहते हैं ना कि हम टूर पे रहें और उनसे मुलाकात भी हो जाए और अमन को भी प्रमोट किया जाए। तो बहरहाल इसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी और मेरी ज़िंदगी जब तक है मैं अमन के लिए काम करता रहूँगा और मैं उन लोगों को हमेशा ललकारता रहूँगा जो इंसानियत को बदअमन करते हैं, जो इंसानियत के साथ जुल्म करते हैं। मैं उनको इंशाल्लाह ललकारता रहूँगा और अपने साथ लोगों को मिला के उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता रहूँगा। जी, जिस वक्त मैं इसको लेके बाहर निकलता हूँ ना, तो लोगों की एक अजीब मोहब्बत होती है, लोगों के ऐसे जज्बात होते हैं जिनको मैं बखूबी महसूस कर रहा होता हूँ। उन लोगों की जो अमन के साथ हमदर्दी होती है, उनको लफ्ज़ों से बयान नहीं किया जा सकता।